न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान संगठन के भारत बंद होने का आह्वान का असर भी है, कई जगहों पर देखने के लिए मिला भी है। किसान समय समय पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किसान नाराज क्यों हैं। तो हमारे साथ नेता राकेश टिकैत जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं, मुखर होकर अपनी आवाज भी यहां पर रखते हैं। राकेश टिकैत जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। राकेश टिकैत जी, आपके पास आते हुए किसान आखिरकार इतना नाराज क्यों है कि आंदोलन करना पड़ा और उनकी क्या कुछ मांगे हैं, एक बार आप विस्तार से बताइए। नाराज तो दाम जी, दाम कम है, सब कम मिले, खर्चा ज्यादा है, जमीन बेचने मजबूर हो रहा। ये सरकारों की एक बड़ी प्लान है जी। जमीन कैसे छिपनी जाएगी, इनको कर्जा दे दो, फसलों के दाम ना दो, तो किसान जमीन बेचते रहो जी। इसीलिए किसान नाराज है सरकारों से। राकेश टिकैत जी, यहाँ पर आप जब 3 कृषि कानून को यहाँ पर लेकर के आए थे, सरकार की ओर से लागू करने की बात कही गई थी, आप उस टाइम भी आंदोलन के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे, लेकिन आप उस टाइम कह रहे थे कि सरकार एक बार बातचीत कर ले। लेकिन आज तो सरकार बात कर रही है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है, या फिर क्या कुछ बात हो पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही है, किस मुद्दों को लेकर सहमति नहीं है, इस पर भी आप बताइए। देखो, अगर ये सरकारी सरकार होती जी, सरकार की होती, किसी पार्टी की होती, तो ये बात सहमति से बन जाती जी। जब सरकार उद्योगपति की होगी, उद्योगपति सरकार को चलाएगा, पूंजीवाद सरकार को चलाएगा, तो सहमति थोड़ी सी लेट बनेगी जी। टाइम लगेगा सहमति बनने में। राकेश टिकैत जी, क्या लगता है कि आंदोलन करने से ही सहमति बनेगी? भारत ऐलान करने से ही लोग परेशान होंगे? भारत ऐलान होगा, आज दिल्ली कूच किए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं पहुंच रही है, क्या इससे सहमति आपकी बनेगी या फिर बैठ करके ही बातचीत हो पाएगी? देखो, बैठना तो टेबल पे ही पड़ेगा जी, ठीक है, और आंदोलन करना पड़ेगा। हमको वो प्लेटफॉर्म बता दो। आप पढ़े लिखे लोग वो दिल्ली में रहते हो, बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़े आप सब जगह। जब व्यापारियों का कर्जा माफ होता है, वो कौन सी जगह आंदोलन करता है, कौन सी टेबल पे बैठकर दिल्ली की चमकीली कोठी में बैठकर उनकी बातचीत होती है? हमको वो स्थान बता दो, हमको दिल्ली के रास्ते नहीं पता। ठीक है। राकेश टिकैत जी, किसानों की ओर से ये कहा गया है कि कुछ प्रस्ताव सरकार की ओर से यहां पर दी गई, उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन इससे पहले कि किसान यहां दिल्ली में डटे हुए हैं, पत्थरबाजी हो रही है, अन्नदाता किसानों को कहा जाता है, लेकिन क्या पत्थरबाजी जवानों पर करना, कितना आप उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? हम भी पत्थरबाजी करते, पत्थरबाजी का ट्रेंड तो सरकार का है, हम किसी में पत्थर नहीं मारते। जवान भी तो हमारी है, जवान से थोड़ा हमारी वो लड़ाई है। जिससे हमारी लड़ाई है वो तो दिखाई देगा नहीं जी, और जो हमारे सामने है उससे हमारा लड़ाई नहीं। आपने कभी भूत देखा? भूत ना देखा ना भूत कभी मिला, लेकिन सब लोग के लिए भूत आ जाएगा, डरा रहे। जो पूंजीवाद है ये दिखाई नहीं देगा, ये पर्दे के पीछे रहेगा, इसके पीछे सरकार रहेगी जी, और वो ये काम करवाती है। हमारी किसी फोर्स के लोगों से हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं, ये तो हमारी तो परिवार के हैं वे। लेकिन इनको कौन भेजता है, कौन रुकावट करता है, बैरिकेडिंग किसने लगाए, नेशनल हाईवे को डैमेज किसने किया, उसके ऊपर वो केस रजिस्टर होना चाहिए। जिसने सरकारी प्रॉपर्टी के साथ में छेड़खानी करी, चलती हुई सड़क पे कंक्रीट गाड़ दी, उसकी खुदाई करी, उसमें किले गाड़ दी, तो हरियाणा सरकार के ऊपर तो केस रजिस्टर होना चाहिए। जी। राकेश टिकैत जी,
क्या लगता है, जैसे हरियाणा, पंजाब, ये जहां से भी निकल करके किसान आ रहे हैं, यहाँ पर यूपी में मुआवजा को लेकर, हरियाणा पंजाब में एमएसपी को लेकर, क्या ये सरकार जो है, क्या केंद्र पर ही पूरी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की हक नहीं है? क्या आपको लगता है कि पंजाब की जो सरकार है भगवंत मान, उनसे क्या बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उससे पहले कि आप दिल्ली आ गए, कल यहाँ पर चंडीगढ़ में बैठक हुई है जिसमें भगवंत मान भी शामिल हुए हैं। क्या लगता है इस बातचीत से हल निकल पाएगा या फिर भारत ऐलान करना ही होगा आपको? हाँ, भारत बंद का ऐलान करना ही पड़ेगा, और भी करने पड़ेंगे, बहुत काम करने पड़ेंगे भी। भगवत मान हर को तो अपनी जान बचानी वाली हो रही भाई, भगवत मान हर को तो अपनी सरकार बचानी वाली हो रही। उनके आज एक लोग तो गिरफ्तार करके जेल में भेज दिए, आज एक की और तैयारी है। स्टेट के हाथ में जितना है, स्टेट अपना काम कर रही है, वो सरकार है, विपक्ष की सरकार है, काम अपना कर रही है। लेकिन जो काम भारत सरकार को करना चाहिए वो करना पड़ेगा उनको। जैसे कर्नाटक में सरकार आई नहीं जी, केंद्र की कोई सहायता है नहीं, घोषणाएं जब इनकी सरकार गई तो बहुत घोषणाएं करके, अब वहां की सरकार को झेलना पड़ेगा ना। केंद्र वहां पे मदद नहीं करता जहां पे विपक्ष की सरकार है, उनको तो लपेटने पड़ेगा। उन्हें तो अपनी जान बचानी पड़ रही बारी होगी।